तो बाइबल के अनुसार रियल में पवित्र आत्मा है क्या, और जब एक बंदे पर पवित्र आत्मा आता है तो क्या वो ऐसी हरकतें करता है, वो ऐसे लौटता है, ऐसे खेलता है? आत्मिक जगत में पवित्र आत्मा के नाम में बहुत कुछ हो रहा। आपको याद होगा, एक समय था फूंक मारते थे, बहुत गिरते भी थे। अब वो फूंक मारना आउट ऑफ फैशन हो गया। अब वो गिरना भी आउट ऑफ फैशन हो गया। वो थोड़ी देर के लिए था, चली थी। हाथ मारते थे, गिर जाते थे, और फिर नीचे गिरकर थोड़ी देर के बाद उठकर खड़े हो जाते थे। मेरे साथ भी सेवकाई में एक चुनौती है। कई बार लोगों के सिर में हाथ रखकर प्रार्थना करने को, कई लोग तो मेरे हाथ रखते गिरने के लिए तैयारी में खड़े होते हैं। मेरे को फिर उनका बाल पकड़ के खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि उनकी सोच है कि गिरना पड़ता है। वो पहले से तैयारी से गिरने के लिए खड़े हैं, क्योंकि अंदर एक सोच है, अगर नहीं गिरे तो मसा नहीं आया। प्यारे अजीजों, पवित्र आत्मा का मजाक उठाएंगे तो एक पाप है जिसका सजा अनंतकालीन है। स्वर्ग में भी वो पाप माफ नहीं होगा। आज पवित्र आत्मा के विषय में, अन्य भाषा के विषय में बहुत लोग मजाक भी उठाते हैं। कई लोग अपने आप को बड़ा वचन का ज्ञानी बोलकर वो अन्य भाषा के खिलाफ भी बोलते। प्यारे अजीज, ध्यान रखें, पवित्र आत्मा शक्ति नहीं है। हमारा विश्वास परमेश्वर त्रिएक है, एक ही परमेश्वर। तीन व्यक्ति हम देखते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तीन अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के तौर पर प्रकट किया ताकि मनुष्य का उद्धार कर सके। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं है। जैसे पिता अनंतकालीन है, पुत्र अनंतकालीन है, पवित्र आत्मा भी अनंतकालीन है। जो गुण पिता में है वो गुण पुत्र में भी है, पवित्र आत्मा में भी है, त्रिएक है। सो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आता कब है? सबसे पहले एक व्यक्ति जो पाप में अपना जीवन बिताता है, परमेश्वर की आत्मा जब उसके नजदीक पहली बार आती है, उसको एहसास होता है मैं पापी हूं। यह है सबसे पहला चिन्ह। जब पवित्र आत्मा अंदर नहीं आया, एक व्यक्ति के नजदीक आ गया, उसकी उपस्थिति एहसास करने को, एक व्यक्ति हंसने नहीं लगता, उदास हो जाता है। क्यों? उसको अपने पाप का एहसास होने लगता है। और फिर सबसे पहला वो व्यक्ति मानता है मैं पापी हूं, और फिर दूसरा वो प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता कर स्वीकार करता है। जब वो प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करता है, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर अंदर आता है। क्योंकि परमेश्वर किसी के जीवन में जबरदस्ती दखल नहीं डालता, लालच नहीं देता, धमकी नहीं देता। परमेश्वर मनुष्य की आजाद मर्जी को आदर करता है। सो जब तक एक व्यक्ति मैं पापी हूं मानता नहीं है, और जब वो एहसास करता है कि हां मेरे लिए एक मरा है, यह एहसास पवित्र आत्मा के अलावा किसी के प्रचार के द्वारा नहीं आएगा। हम कितना भी लोगों को वचन बताएं, यह एहसास परमेश्वर का आत्मा लाता है कि तेरे लिए एक मरा है। तब वो व्यक्ति स्वीकार जब करता है, तब पवित्र आत्मा अंदर आ गया। सो जब पवित्र आत्मा अंदर आया, तब हम बोलते हैं इसका अब उद्धार हुआ है, नया जन्म इसने पाया है। अब पवित्र आत्मा आ चुका। अब लेकिन आजकल होता क्या है, आजकल कई जगहों में आप चले जाओ, गाना भी एक बड़ा प्रसिद्ध है, पवित्र आत्मा आ आ। बेनी हिन के समय से एक है, वेलकम होली स्पिरिट। प्यारे अजीजों, जो गाना गाते वचन में जरा झांक कर देख ले, वचन के अनुसार है भी या नहीं। ये बस ताल देखकर, धुन देखकर गाने लगे। पवित्र आत्मा को हम स्वागत करते हैं क्या? चर्च में हम बैठकर गाना गाने लगे, प्रार्थना करने लगे, और जब हम बोले पवित्र आत्मा जा, तब तक क्या पवित्र आत्मा बाहर गेट के बाहर खड़ा था कि मैं बिन बुलाया मेहमान कैसे बन जाऊं? ये अभी गाना गाएंगे तो तब मैं अंदर जाऊंगा, और जब अंदर जाऊंगा तब मैं सबको गिराने लगूंगा, ये सब कूदने लगेंगे। हमने ये तमाशा बनाया क्या है? आजकल भावुकता बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए पेंटिकॉस्टल दुनिया बदनाम है। लोग क्या बोलते, देखो ना, कूदते हैं, नाचते हैं, प्रार्थना करने के बाद ऐसे ऐसे, जब तक नहीं करेंगे मजा नहीं आता। जब तक हाथ पैर हिलाकर एक दूसरे को 2-3 लात ना मारे, अपनी जगह से कूद कर उस तरफ ना जाए, तब तक बोलते हमें आज मजा नहीं आया। इसलिए फिर हमने स्टेज में भी एक को बिठा रखा है, तो ढोल भी 2-4 दे रखे हैं, बोलते हैं हम जब गाएंगे तूने कूटना है।
और तेरा पसीना बेशक कितना भी निकले, जब तक हम नाचेंगे उछलेंगे नहीं तब तक तूने ढोल बजाते रहना है। आपने कभी देखा वो ड्रमर की हालत, बेचारा पसीने में भीगा होता है, वो तो यही सोचता है ये बंद कब करेंगे, क्योंकि जिस समय उसका ड्रम बंद हुआ, फौजी घोड़े जैसे हैं, ढोल बंद हुआ घोड़े भी खड़े हो गए। तो क्या हम परमेश्वर की आत्मा का मजाक नहीं उठा रहे? क्या पवित्र आत्मा इसलिए आया कि हम इधर उलट पुलट हो, अपना गर्दन हिलाए, तेजी से ताली बजाए? पवित्र आत्मा अंदर इसलिए आया ताकि मुझे धर्मी ठहराया है, अब मुझे धर्मी बनाना है। मैं तो यीशु के सामने मैंने जब मान ली मैं पापी हूं, अब पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करेगा ताकि मेरा स्वभाव बदले, मुझ में मसीह ने दिखना है। इस काम के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर अंदर आया है ताकि मेरा स्वभाव बदलकर मुझ में यीशु दिखना। सो अब ध्यान रखें, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर आ चुका है, परमेश्वर का आत्मा जबरदस्ती काम नहीं करेगा। नियंत्रण तभी लेगा जब मैं बोलूं, हां प्रभु तू मेरे जीवन का पूरा नियंत्रण ले ले। आ तो गया है, लेकिन नियंत्रण तभी लेगा जब मैं खुद बोलूंगा। जब नियंत्रण लेता है, वो नियंत्रण के 4 चिन्ह हैं, एक चिन्ह नहीं 4 चिन्ह हैं। एक, मेरे अंदर परमेश्वर के लिए प्यार बढ़ेगा। नंबर 2, परमेश्वर के वचन के लिए मेरे अंदर भूख बढ़ेगी। नंबर 3, पवित्रताई के लिए मेरे अंदर जलन होगा। नंबर 4, नाश होने वालों के लिए बोझ होगा। ये 4 चिन्ह होना है। परमेश्वर का आत्मा नियंत्रण लेने वक्त अन्य भाषा उसका एक बाहरी चिन्ह है। ये अन्य भाषा, हम बपतिस्मा तो देते हैं लेकिन हम किसी को अन्य भाषा सिखा नहीं सकते। अन्य भाषा वो भाषा जब हमारी आत्मा परमात्मा से आहें भर भर कर बात करने लगती है। जैसे मैं अगर खुश हो गया तो मैं हंसता हूं, अगर मैं दुखी हो गया तो मैं रोता हूं। ये दोनों क्या है? मेरे दिल के अंदर की भावना को मैं व्यक्त कर रहा हूं। इसी तरह परमेश्वर की आत्मा जब मेरा नियंत्रण ले लेती है, मेरा जबान अपने हाथ में ले लेती है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मेरी जबान को नियंत्रण में लेकर मेरे दिल की सारी बातें अपने बाप से बता रही है। वो है अन्य भाषा। लेकिन आज अन्य भाषा भी 3 है। कई लोग रट कर बोलते हैं। नंबर 2, कई लोग हैं जो दुष्टात्मा उनसे बुलवाता है। नंबर 3 है जो सच में आहें भर भर कर अपने बाप से बात कर रहे हैं। सो आज कलीसियाओं में ये 3 दिखते हैं। ज्यादातर जगहों में दुष्टात्मा अन्य भाषा बोलकर मजे ले रहा, और लोग ये बाहरी चीजों को देखकर बोलते बहुत अभिषेक है। ये अभिषेक नहीं, इधर जो अन्य भाषा बोलकर हिल रहा है डुल रहा है, बाहर निकलो ये मां की गाली बाप की गाली भी निकालेगा, छेड़ कर देखो दांत भी दो तोड़ डालेगा, इधर कूदेगा बाहर हमला भी करेगा। ये परमेश्वर का आत्मा नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर अन्य भाषा गलत है। जो आहें भरता है, आहें भर रहा है, वो हल्ला नहीं कर रहा, वो अपने बाप से बात कर रहा है। सो आज जो हम ये हिलना डुलना देखते हैं, ज्यादातर भावनाओं में भावुक होकर कर रहे हैं, और लोग भी बाहर का ये थोड़ा हिलना डुलना चाहते हैं। लेकिन एक और बात, जब एक नया व्यक्ति पहली बार जब पवित्र आत्मा उसका जीवन को, शरीर को नियंत्रण में लेता है, ध्यान रखना पवित्र आत्मा बोलने से परमेश्वर स्वयं है। ये मिट्टी का बर्तन उसको सह नहीं सकता। सिमसोन अन्य भाषा नहीं बोलता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य उसमें जब प्रकट हुआ, 300 लोमड़ियों को पकड़ा, पूंछ बांधकर मशाल लगाया अकेले ने। हेब्रोन के गेट को पिल्लर सहित उखाड़ कर लेकर आ गया। गधे के जबाड़े से लोगों को जान से मारकर ढेर लगाया। वो है परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य। सो परमेश्वर का आत्मा जब एक नए व्यक्ति में पहली बार नियंत्रण में लेता है तो कई बार कंट्रोल नहीं होता, वो खुद नहीं हिल रहा। इसलिए हम बोलते हैं आप ताली बजा लीजिए। क्यों ताली बजाए? ताकि अगर ताली ना बजाएगा ये रुलड़ने लगेगा। क्यों? खुद नहीं रुलड़ रहा, ये मिट्टी का बर्तन उसको सहन नहीं कर पा रहा। लेकिन ध्यान रखें, छोटी मछली जब छोटी है पानी के ऊपर बहुत कूदेगी, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। जैसे जैसे बढ़ती है वो नदी में या समुद्र में वो नीचे जाती है, और जब नीचे जा रही उसका हिलना कम हो जाता है।
लेकिन थोड़ा सा जब हिले तो गोली की तरह जाता भी है। वैसे ही नए विश्वासी कई बार पहला अनुभव होने के कारण हिलते हैं, वो खुद नहीं हिल रहे, लेकिन जैसे जैसे आत्मा में बढ़ते जाते हैं उनका हिलना कम हो जाता है। उनके एक हालेलुया में वो दम होता है, वो सामर्थ होता है। मेरा एक अनुभव है, आपने पंजाब के लोग इमदाद मसीह के बारे में सुने होंगे। बहुत पुराना प्रभु का एक दास था, पंजाब का शेर कहलाता था इमदाद मसीह। उनका अनुभव था जब वो रिक्शा से पैर नीचे रखता था दुष्टात्माएं चिल्ला उठते थे। उनको मैंने देखा है, वो हमारे एक बार कॉन्फ्रेंस में आए थे। उनका एक हालेलुया में वो गर्जन होती थी। वो इंसान नहीं बोल रहा था, परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य में वो हालेलुया में सुनाई देता था। मैंने अपने पिता की सेवकाई में देखा, आत्मा का अभिषेक बोलने से हिलना डुलना नहीं। चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी समस्या आ जाए, सताने वाले सामने आकर आपको बार बार कूटे काटे, आपके मुंह में वो मुस्कुराहट है। वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। ये हिलना डुलना कूदना नहीं है। जब आत्मा आपको हिलाएगी आप थकेंगे नहीं। आजकल ज्यादातर आराधनाओं में ये हिलने डुलने के बाद आप जरा देख लीजिए, जो गाने के लिए जो कॉयर ऊपर चढ़ा था, इनकी हालत देखे, रुमाल निकालकर इनके पसीने निकले हैं, जीभ बाहर निकली हुई है, थक गए हैं। कलीसिया को भी देखो थक कर बैठे, क्योंकि अभी तो ना सर्कस किया था, अभी ना ये एक्सरसाइज किया था। सो आजकल पवित्र आत्मा का काम को ज्यादा महत्व नहीं, इन चीजों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है।